Assalamualaikum students, this is Sir Mohammad Shahbaz. Today we are again here with another lecture of metric mathematics that is very important from paper point of view as well. As you all know that कि 10 मार्क का क्वेश्चन ग्राफ का आता है पेपर में, तो बहुत इजी होता है ग्राफ, इसको अटैम्प्ट करना चाहिए। कंपलसरी तो नहीं होता, बट इसको अटैम्प्ट करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ टाइम टेकिंग, बट इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपको आसानी से ग्राफ बनाना आ जाएगा। दो स्टेप होते हैं ग्राफ करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स बाय यूजिंग टू इक्वेशंस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड सेकंड इज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। एज यू कैन ऑल सी इन द पिक्चर दैट we have got a question, that is question number 1 of your book, exercise 6.2. 3x minus 11 is equals to y and x minus 3y is equals to 9। सबसे पहले आपने ये करना है कि यू हैव बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। अब आप जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपके पास y की वैल्यू गिवन है। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप y की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप जब ये यहाँ पे लिख लें कि पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, so you will be able to find x because y will be eliminated. So this becomes x minus 3y is equals to 9, x minus 3y की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 3x minus 11 is equals to 9। x minus this will be multiplied, 3 3 is 9, x minus into minus this become plus, 3 into 11 this becomes 33 is equals to 9, then x minus 9x this becomes minus 8x is equals to 9 minus 33, this becomes minus 8x, and 9 minus 33 will be equal to 24, that will be of minus से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x will be equal to 24 over 8 and 8 1 is 8, 3 8 is 24, so this becomes 8 into 3 24, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। now you put this value of x in equation number 2, this equation, so x minus 3y is equals to 9, x is equals to 3 minus 3y is equals to 9, this becomes minus 3y is equals to 9 minus 3, minus 3y is equals to 9 minus 3 6, y is equals to 6 over minus 3, 3 1 is 3 2 is 6, this becomes y is equals to minus 2। so by solving these equations or by applying substitution method you are able to have value of x and value of y। value of x will be 3 and value of y will be minus 2। अब बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। आपने करना ये है, यू हैव टू टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड यू हैव टू पुट 4x अकॉर्डिंगली। अपनी मर्ज़ी से आपको 4x की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो तीनों को ही इंक्लूड करें ताकि आपका जो ग्राफ पेपर है दैट मस्ट बी कंप्राइजिंग ऑफ 75% ऑफ योर ग्राफ पेपर 75% आपका फिल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू सपोज करेंगे, बट कीप इन माइंड दैट वन वैल्यू एफ एक्स मस्ट बी 3 ताकि वाई की वैल्यू क्या निकल आए, -2 निकल आए। दैट विल बी योर सॉल्यूशन सेट। जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11। अब आपने क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 11, दिस बिकम 0 माइनस 11, y विल बी इक्वल टू माइनस 11। secondly let x is equals to minus 1, let's suppose, so y will be equal to 3 into minus 1 minus 11, this becomes minus 3 minus 11, this will be minus 14। so now let x is equals to 2, y is equals to 3 into 2 minus 11, 3 into 2 this will be 6 minus 11,
y इज इक्वल्स टू -5। 3 वैल्यू आपने सपोज कर ली। एक वैल्यू आपको x की क्या रखनी है 3, ताकि आपका y क्या निकला है -2। सो वी आर हैविंग y लेट x इज इक्वल्स टू 3। सो y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 -11। सो 3 इंटू 3 9 -11, दिस विल बी -2। तो आपने देखा कि जब आपने पहली इक्वेशन में एक x3 पुट किया तो आपका y क्या आ गया -2 आ गया। दैट इज़ योर सॉल्यूशन सेट और द ऑर्डर्ड पेयर, that is 3, -2. This was a solution of equation number 1. You have got ordered pairs. आपने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है and you have to write ordinates and abscissa. This will be x, this will be y. x क्या है जो सारे आपने सपोज किए 0 -1 then 2 then 3. So 0 -1 then 2 then 3. उसके बाद y की वैल्यू 0 पर थी, दैट वाज -11, -14, -5 एंड -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई। लाइकवाइज यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। अब हम चल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 जब हम सॉल्व करेंगे सो विल टेक इक्वेशन 2। अच्छा, अब हमने इक्वेशन 1 से वी हैव गॉट y बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। नाउ इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू टेक आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। सो दिस विल बी x - 3y इज इक्वल्स टू 9। x विल बी इक्वल टू 9 + 3y। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें y पुट करते जाएंगे और x आपके पास आता जाएगा, बट 1y मस्ट बी इक्वल टू -2 सो दैट टू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3। सो सपोज लेट y इज इक्वल्स टू 0, x will be 9 + 3 into 0. This will be 9 + 0. X will be equal to 9. Secondly, let y is equals to 1. X will be equal to 9 + 3 into 1. This will be 9 + 3. X will be equal to 12. Then let y is equals to -1. Then x is equals to 9 + 3 into -1. This will be 9 - 3. X will be equal to 6. And lastly, let y is equals to -2. X will be equal to 9 + 3 into -2. 9 - 6. This will be equal to 3. अगेन यू हैव सीन दैट कि हमने जब y रखा -2 सो वी हैव गॉट x एज 3। तो हमारी ये वैल्यू है जो कि कोइंसाइड करेगी। यहाँ पर भी यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट्स आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड एब्सिसा आर द वैल्यूज़ ऑफ y, x and y. Keep in mind, first of all you have taken y, so you will write on the downward side 0 1 -1 -2. This will be 0 1 -1 -2, and x is 9 12 6 and 3. This is your solution set. दिमाग में रखनी है ये बात कि सॉल्यूशन सेट आपका कोइंसाइड करना चाहिए और दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए ऑन ग्राफ। सो कम लेट्स सी हाउ ग्राफ इज ड्रॉन। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव गॉट अ ग्राफ। इसकी स्केलिंग मैंने पहले से कर ली है, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो वी हैव गॉट 2 एक्सिस, वन इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस इज़ y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ x एक्सिस। राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है। अपवर्ड y पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड y नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। स्केलिंग करने का आसान तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जो ऑर्डर्ड पेयर के बॉक्सेस बनाए थे वो अपने सामने रखेंगे और उसमें देखेंगे आपकी वैल्यू की रेंज क्या आ रही है। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर ड्रॉ किया, उसमें मेरी y की वैल्यू मैक्सिमम -14 तक जा रही है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए -14 ड्रॉ करना था। सो आई हैव टेकन एज 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 3 छोटे बॉक्स मैंने 1 यूनिट के बराबर लिए हैं।
आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू ऑफ x और y। और जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है 12, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंगली छोटा होता है, इस वजह से मैंने उसकी वैल्यू भी 3 स्मॉल बॉक्सेस। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यू हैव टू राइट स्केल एज माई x एक्सिस एंड y एक्सिस स्केल इज सेम, सो आई हैव रिटन एज 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। और स्केलिंग मैंने करके 3 बॉक्सेस गिन के 1 2 3 देन मार्क करता गया y पर, x पर, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ योर ओरिजिन, दिस मीन्स 0,0। अच्छा, बहुत आसान तरीका है प्लॉटिंग करने का कि यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस ओरिजिन 0,0। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर आप देखें तो दैट इज़ 0, -11। x की वैल्यू है 0, सो यू डोंट हैव टू मूव ऑन द x एक्सिस, और y की वैल्यू है -11। -11 मीन्स यू हैव टू मूव डाउनवर्ड, नीचे चले जाएंगे इसी लाइन में। यहाँ पर आप देखें 0 -11 की लाइन में यहाँ पर यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट एंड यू हैव टू राइट एज 0, -11 इन ब्रैकेट। देन दोबारा से ओरिजिन पर आ जाएं। सेकेंड इज़ योर x -1 एंड y इज इक्वल टू -14। सो x -1 है, सो यू हैव टू मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज -1, और -14 के लिए यू हैव टू मूव डाउनवर्ड, नीचे जाते रहेंगे इसी लाइन में। यहाँ पर हेयर इट इज़ -14, सो दिस विल बी -1 एंड -14। ये वो पॉइंट, ये वो लाइन है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दिस इज़ -14 एंड दिस इज़ -1। थर्ड इज़ योर 2, -5। दोबारा से ओरिजिन पे खड़े हो जाएं। फॉर 2 यू हैव टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, and for -5 you have to move downward in this line 2 and then -5. This will be 2, -5. Then your last ordered pair is 3, -2. That is the solution set of yours. This will be origin. For 3 you have to go on right hand side, and for -2 you have to go on downwards. This is 3, -2। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। अगर आपने सारे पॉइंट सही प्लॉट किए हैं तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। इफ़ एनी वन ऑफ द पॉइंट इज़ गोइंग आउट ऑफ द लाइन, सो यू जस्ट हैव टू चेक कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, इसकी वजह से आपकी लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो रही है। अच्छा, इस लाइन को आई हैव एक्सीडेड इन वन डायरेक्शन, वो मैंने इसलिए एक्सीड किया है ताकि मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दूँ। And the equation is equation number 1, 3x - 11 is equals to y. So you have to write it as here 3x - 11 is equals to y. इक्वेशन कौन सी लिखनी है, वो इक्वेशन लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि ग्राफ आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। आई एम यूजिंग पेन टू मेक इट हाईलाइटेड, ताकि आपको क्लियर नज़र आए, इसलिए मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। बट नेवर एवर ट्राई टू ड्रॉ एनी ऑफ द ग्राफ विथ पेन, उसको पेंसिल से ही आपने ड्रॉ करना है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ योर इक्वेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। अच्छा, उसके लिए द वैल्यू ऑफ x, अगेन कीप योर सेल्फ एट ओरिजन। x की वैल्यू गिवन है 9 और y प्लॉट करना है 0। सो x पे आप मूव करेंगे टिल 9 और y 0 है, सो इट मीन्स कि आप इसी जगह पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। दिस विल बी 0, 9 फॉर सेकेंड इक्वेशन, 9, 0। सो दिस वॉज द मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इस वजह से मैंने आपको कंफर्म किया कि हमने यहाँ पर ड्रॉ तो किया 9, 0। x की वैल्यू हमने 9 ली, y की वैल्यू हमने लिखी है 0, क्योंकि हमने y पर मूव नहीं किया, बट हमने लिख दिया 0, 9। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, दिस मस्ट बी एक्यूरेट। अगर आपने इसमें गलती की तो आपकी जो लाइन है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। सेकेंडली, द वैल्यू ऑफ x इज़ 12 एंड ऑन y इट इज़ 1। सो फॉर 1 यू हैव टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। 12 की लाइन में आप यहाँ ऊपर जाके हेयर द 12 and 1 is coinciding, this will be 12, 1. Then 6, -1, keep yourself at origin. This will be 6 and -1 will be on the downward side. This will be 6, -1. 6,
-1 एंड द लास्ट वैल्यू इज 3, -2 दैट इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर विच विल बी सेम। तो इस पॉइंट को आप डबल सर्कल कर दें विच मीन्स दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ योर आंसर। अगेन हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को मैच करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे और you have to extend this line in one direction so that you can write equation number 2 on this line। यहाँ पर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। मेक श्योर के चारों पॉइंट मैच हो जाएं, मीट हो जाएं, और आपने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखनी है दैट इज़ x - 3y = 9, x - 3y = 9। और लास्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन में किया जाता है दैट इज़ राइटिंग द सॉल्यूशन सेट। तो आप वो यहाँ पर लिखें, solution set will be equal to curly bracket, then round bracket, then your ordinate that is 3, then your abscissa that is -2, then round bracket, then curly bracket। this is your complete graph। इस तरह से होना चाहिए। और मैं इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूँ। आपका स्केल बिल्कुल प्रॉपर्ली ड्रॉन होना चाहिए, आपकी इक्वेशंस दोनों लाइंस पर लिखी होनी चाहिए, आपका सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए, और ये आपका स्केल मेंशन होना चाहिए। दिस 4 थिंग्स मस्ट बी कीप्ड इन माइंड टू मेक अ परफेक्ट ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। अल्लाह हाफिज़।